शहंशाहों के शहंशाह अजीबो शाह जहांपना औरंगजेब तशरीफ ला रहे हैं। सभी सजदे में, सभी आंखें झुकी हुई, कोई भी नजरें ऊंची ना करे। जब तक हम इस सरजमी के जर्रे जर्रे से एक एक काफिर को चुन चुन कर नेस्त नाबूद नहीं कर देते, तब तक चैन की सांस लेना भी हमारे लिए आराम है। हमारा ख्वाब सिर्फ एक है, गज़वाए हिंद, गज़वाए हिंद जिंदाबाद। वज़ीरे आज़म आज़म खान, कहां है वो काफिर संभाजी? क्या उसने हमारे हुक्म की तामील की? हमने उस काफिर संभाजी को बहुत मारा, उसका दाना पानी तक बंद कर दिया। पानी मांगने पर पेशाब मिलाकर पानी दिया, मगर वो कब तक फिर भी इंकार कर रहा है। क्या वो टूटा नहीं? अब तक नहीं टूटा जहांपना। आज पूरे 40 दिन हो गए, हमने उसके पांव के नाखून तक निकाल लिए। ना जाने कौन सी मिट्टी का बना है वो कम्बल, जब देखो तो सिर्फ शेर का दहाड़ता रहता है और अपनी मूंछों पर ताव लेता रहता है। अब तक तुमने अपनी कोशिशें की है आजम खान, अब हमारी बारी है। और मुगलिया सल्तनत के इतिहास की तारीख गवाह है कि जहांपना औरंगजेब की शमशीर के आगे बड़े से बड़े सूरमा भी घुटने टेक देते हैं और रहम की भीख मांगते हैं। ये शमशीर, ये शाही शमशीर, न जाने कितने काफिरों को इसने इस्लाम कबूल करवाया है। और जिस काफिर ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, उसकी नापाक गर्दन उसके घाव से अलग कर दी गई है। आज तुम देखोगे वजीर आजम कि कैसे वो काफिर संभाजी हमारे सामने घुटने टेकता है और लगता है। उस काफिर संभाजी को हमारे सामने पेश किया जाए। जो हुक्म जहांपना। सिपाही, काफिर संभाजी को दरबार में पेश करो। जहांपना को झुककर सलाम कर काफिर। ये सर भले ही कट जाए, पर ईश्वर के अलावा किसी के आगे नहीं झुकेगा। तुम्हारी ये गुस्ताखी और नाफरमानी नजरअंदाज की जा सकती है संभाजी। हमारी रहमदिली तुम्हारी जान भी बच सकती है। बस तुम्हें हमारी 3 शर्तें कबूल करनी होगी। और क्या है वो 3 शर्तें? पहली शर्त, तुम हमें अपने मराठे साथियों के पते बता दो, जिससे हम मुगलिया सल्तनत के बागियों के सर कलम कर सकें। दूसरी शर्त, हमसे गद्दारी करने वालों की फहरिस्त हमारे हवाले कर दो, जिससे हम उन गद्दारों को दीवाने आम में शाही हाथी के पैरों पर चलवाकर आवाम के सामने एक ऐसी मिसाल पेश करेंगे कि उनकी आने वाली नस्लें भी मुगलिया सल्तनत से गद्दारी करने से पहले कांप उठेंगी। और तीसरी शर्त, इस सरजमी के सबसे मुकम्मल और पाक मजहब यानी इस्लाम को कबूल कर लो। शहंशाह औरंगजेब तुम्हारी जान बख्श देंगे संभाजी। औरंगजेब, मैं वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र छत्रपति संभाजी हूं।
जिसने एक दो नहीं पूरे 180 युद्ध जीते हैं, ऐसे वीर छत्रपति संभाजी की जान को बख्शने की बस इतनी सी कीमत। हम तुम्हें तुम्हारी रियासत भी वापस कर सकते हैं संभाजी। अरे वो तो मैं किसी भी पल तुझसे वापस ले लूंगा। बस एक बार मेरे ये हाथ खोल दिए जाएं, बस एक बार मुझे मेरी तलवार वापस मिल जाए, फिर देख तू और तेरा अहंकार दोनों धरती पर पड़ा होगा। खैर, और बता क्या कीमत लगाई है तूने संभाजी की जान की? हम अपने हरम से तुम्हारी औरतों को रिहा करके तुम्हें वापस कर सकते हैं संभाजी। औरंगजेब, हिंदुस्तानी हुस्न, सुभान अल्लाह। कल जब हिंदुस्तानी हुस्न का जुलूस हमारे हरम में ले जाया जा रहा था तो हमारी नजर उनके कमसिन बदन पर पड़ी। अल्लाह, वजीर आजम आजम खान, कल लाई गई हिंदुस्तानी कनीजों में से सबसे सुंदर और कोमल कनी का जलवाए हुस्न हमारे सामने दरबार में पेश किया जाए। जो हुक्म जाओ ना सिपाही, कल लाई गई लड़कियों में से सबसे सुंदर, कमसिन और जवान लड़की को दरबार में पेश करो। सुभान अल्लाह, वल्लाह, सुभान अल्लाह। आजम खान, इस हिंदुस्तानी नायाब हुस्न को हमारी गोद में बैठाया जाए और जब हम इस हिंदुस्तानी हुस्न का हुस्न जीनत महल में मसलेंगे तो इत्र टपकेगा इत्र। हे भगवान, ये हमारी शत्राणियों के सतीत्व को भी नहीं छोड़ेगा। मैं भारत माँ की बेटी हूँ। मेरे आंचल में जहाँ एक ओर पूरी प्रकृति के लिए ममता की गर्माहट है, वहीं दूसरी ओर तो जैसे अधर्म से अपने सतीत्व की रक्षा की ज्वाला भी दलकती है। ये भारत है औरंगजेब, जहाँ की हर बेटी अपने परिवार को संस्कारों की धरोहर देती है और आवश्यकता पड़ने पर केसरिया बाना पहनकर तलवार भी चलाती है। एक शत्राणी जब रण में उतरती है तो रणचंडी बन मां भवानी की तरह तो जैसे व्यभिचारियों का संहार कर मैली हो चुकी धरा को पावन कर देती है। मेरी उम्र पे मत जाना, मेरे अंदर सनातनी रक्त बहता है। छूने की गलती भूल से भी मत कर बैठना औरंगजेब। इतना गुरूर, इतना गुरूर। वजीर आजम, इस गुस्ताख कनीज को अभी हमारी जान पे बैठाया जाए और जब हमारा मन इस कनीज से भर जाए तो इस गुस्ताख कनीज को हमारे लश्कर में बांट देना। जो हुक्म जहां बना। जय भवानी। छत्राणियों की परछाई भी छू सके ये किसी मुगल सुल्तान की हैसियत नहीं। जय भवानी। जय भवानी। हर हर महादेव। अजीबो शान शहंशाह। हाँ, देखा औरंगजेब, भारत माँ की एक शत्राणी भी तो जैसे मुगलिया सुल्तान पर भारी पड़ी, अपनी जान दे दी मगर असमत पे आंच नहीं आने दी। भारत माँ की इस वीरांगना को छत्रपति संभाजी का कोटि कोटि नमन। इस गुस्ताख कनीज की चिंता छोड़ संभाजी और अपने
बच्चों की चिंता कर, हम तुम्हारे बच्चों की भी जान बच सकते हैं, वरना उनका मुलायम गोश्त नोश फरमाने के लिए किले के कुत्ते बेचैन हो रहे हैं। अरे जो खुद अपने सगे भाई का गला काट के अपने पिता को तोहफे में दे दे, उससे और नीचता की क्या उम्मीद की जा सकती है? तूने मेरे सामने 3 शर्तें रखी हैं ना। पहली शर्त कि मैं मेरे मराठा भाइयों के ठिकाने बता दूं, तो सुन, बहुत जल्द मेरे मराठा भाई तेरी एक सल्तनत को तहस नहस कर देंगे। दूसरी शर्त, अरे तू खुद ऊपर वाले के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, तू खुद अपने खुदा से गद्दारी कर रहा है, तो लोग तेरा साथ क्या देंगे? और तीसरी शर्त रही इस्लाम कबूल करने की, तो कान खोल के सुन ले औरंगजेब, मैं संभाजी हूं, संभाजी। मेरे रोम रोम में प्रभु श्री राम बसते हैं। मैं सनातनी हूं और मैं सनातनी ही रहूंगा। मेरे खून की एक एक बूंद अपने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए और अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। मैं तो कैसे भी नहीं मानूंगा। अपनी जुबान को लगाम दे काफिर, वरना तेरी ये गुस्ताख जुबान काट दी जाए। जुबान काट दोगे तो मेरी आंखें मलेंगी। और अगर तेरी गुस्ताख आंखों को गर्म सलाखों से फोड़ दिया जाए तो मेरी आत्मा बोलेगी, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। खामोश हो जा काफिर, ये ऐसे नहीं मानेगा। वजीर आजम, गुस्ताख के पैर काट दिए जाए। जो हुकुम जहांपना। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। देखा संवादी, आज तू और तेरा मजहब दोनों शहंशाह औरंगजेब के सामने कैसे घुटने टेक चुके हैं। पांव काट दिए तो क्या? देख देख, मैं अब भी सनातन धर्म के लिए खड़ा हूं। लड़ सकता हूं, मर सकता हूं और मार सकता हूं। तो तुझे अब भी इस्लाम कबूल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, जो हाथ खुदा की इबादत में ना उठ सके उसका कट जाना ही मुनासिब है। हुक्म की तामील हो। जो तू जाओगा ना। मेरे इन हाथों ने सदा प्रभु श्री राम की सेवा की है। हाथों में ध्वज प्रभु श्री राम का, मुख में रहे विश्राम, राम राम रहेगा। आंखों में छवि प्रभु
पांव काट दिए, हाथ काट दिए, अतड़ियां तक निकाल ली, पर मेरी आंखें अपनी तेरी बेबसी देख रही हैं औरंगजेब। इन गुस्ताख आंखों की नाफरमानी हमें नामंजूर है वजीर आजम। इन गुस्ताख आंखों को गर्म सलाखों का जायका लेने दिया जाए। आंखें फोड़ डाल, मेरे हाथ काट डाल, बोटी बोटी कर श्वानों में बांट डाल। संभाजी न झुका है न झुकेगा तेरे आगे औरंगजेब, चाहे तू मौत के उतार घाट डाल। माता की जय, सनातन धर्म की जय। बोल संभाजी बोल, अब आखिरी बात पूछ रहे हैं। इस्लाम कबूल कर ले तो जिंदा रहेगा। तो मुझे अपनी बेटी भी दे देगा तो भी मुझे इस्लाम कबूल नहीं है। इतनी हिम्मत तो मार काफिर। आज अगर मेरा ये सर अपने प्रभु श्री राम के लिए और सनातन धर्म के लिए कट भी जाए तो मुझे कर्म होगा, मैं तो मर जाऊंगा, पर मेरी आत्मा नहीं। और मेरी आत्मा फिर नए शरीर में जन्म लेगी और फिर अपने सनातन धर्म की रक्षा करेगी। अब भी वक्त है सनातनियों, जाग जाओ और अपने मातृभूमि और अपने सनातन धर्म की रक्षा करो, वरना वो दिन दूर नहीं, तुम में से कोई नहीं बचेगा। हम बचने भी नहीं देंगे। गज़वाए हिंद जिंदाबाद। भारत माता की जय। गज़वाए हिंद जिंदाबाद। राम धर्म की जय। गज़वाए हिंद जिंदाबाद। भारत माता की शिवाजी महाराज की भारत माता की सनातन धर्म की। अभी आपने देखा कि कैसे दुष्ट क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस्लाम कबूल नहीं करने पर वीर छत्रपति संभाजी महाराज के एक एक अंग काट दिए। पर हमारे राष्ट्र के गौरव वीर छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने सनातन धर्म की रक्षा की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर धर्म परिवर्तन नहीं किया। दुर्भाग्य से साजिशों के तहत ये प्रसंग हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। मैं सदन में उपस्थित सभी सनातनियों से आह्वान करूंगी कि हमारे गौरवशाली इतिहास को खुद भी जानें और अपने बच्चों को भी बतलाएं। आज जरूरत है बच्चे अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने से पहले सनातनी बनाने की। इस नाटक के मंचन का उद्देश्य सिर्फ आपको इतिहास से रूबरू कराना और आपको अपने सनातन धर्म की रक्षा करने हेतु जागृत करना था। इस कोशिश में सहयोग दिया तबले पर श्री मितेश कोठारी, कीबोर्ड पर श्री रजत वर्मा ने, कवि के भूमिका में अपने गीत से भूमिका बांधी
अंजलि सक्सेना ने क्रूर आतताई औरंगजेब की भूमिका में थे शहर के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विमल सक्सेना और राष्ट्रभक्त धर्म रक्षक वीर छत्रपति संभाजी बने मोटिवेशनल स्पीकर और शिक्षाविद तथा इस नाटक के लेखक निर्देशक श्री अनिल वर्मा।